हेलो, वेलकम टू डिफाइन क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुजों के शीर्षलंब। तो चलिए देखते हैं त्रिभुजों के शीर्षलंब होते क्या हैं। तो हम देख रहे हैं ए बी सी हमारा एक त्रिभुज है जिसमें ए डी एक लाइन खींचा गया है जो बी सी पर परपेंडिकुलर है, जिसको हम लंब भी बोलते हैं। तो ये जो ए डी है इसी को हम कहते हैं एल्टीट्यूड या शीर्षलंब। जैसा कि आप देख रहे हैं किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्षलंब कहलाता है। तो आप बताइए त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, ए बी सी। त्रिभुज में अगर 3 शीर्ष होते हैं तो शीर्षलंब की संख्या भी 3 होगी, जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं, जिसमें देखें ए डी एक शीर्षलंब है, बी ई एक शीर्षलंब है, सी और एफ एक शीर्षलंब है। और तीनों शीर्षलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम लंब केंद्र कहते हैं या ऑर्थो सेंटर कहते हैं, जिसे ओ से डिनोट करते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, तीनों शीर्षलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र कहते हैं, जिसे ओ से दर्शाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं तीनों शीर्षलंब इस बिंदु पे मिली है, जिसको हम लंब केंद्र कहेंगे और ऑर्थो सेंटर कहेंगे, जिसे ओ से डिनोट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजा लंब समद्विभाजक। जैसा कि आप देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में एक लाइन है जिसको यहाँ बी सी को 2 बराबर भागों में काटा है, जो शीर्ष ए से नहीं मिल रही है। अगर हम बोले ये 90 डिग्री है और मतलब भुजा BC को बराबर भागों में काटा गया है, तो ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी त्रिभुज के शीर्ष से मिलना जरूरी नहीं है। और ये लाइन को हम बोलेंगे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजा लंब समद्विभाजक। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, किसी त्रिभुज में वैसी रेखा जो त्रिभुज के किसी भुजा को बराबर भागों में बांटे तथा वह समकोण भी हो, भुजा लंब समद्विभाजक कहलाता है। एक त्रिभुज में जैसे तीन एल्टीट्यूड थे, उसी तरह ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी 3 होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं किसी त्रिभुज में भुजा लंब समद्विभाजक 3 होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ डी और एस एक भुजा लंब समद्विभाजक है, ई और एस एक भुजा लंब समद्विभाजक है, एस और एफ एक भुजा लंब समद्विभाजक है। और तीनों भुजा लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलती है उसे हम सर्कम सेंटर या परिकेंद्र कहते हैं, जिसे एस से डिनोट करते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा गया, किसी त्रिभुज में तीनों भुजा लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं या सर्कम सेंटर कहते हैं। और एक बात और, ये जो सर्कम सेंटर है इस पे अगर हम इसको केंद्र मानकर जो वृत्त खींचते हैं वो तीनों शीर्ष को टच करता हुआ जाएगा, मतलब स्पर्श करता हुआ जाएगा। और ये जो लाइन है तीनों शीर्ष से केंद्र को मिलाने वाली लाइन को आर कहेंगे, जिसको हम कहते हैं रेडियस। आज के लिए वीडियो यहाँ तक ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।